अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का मौजू है हाउ टू स्टार्ट गोट फार्मिंग। गोट फार्मिंग कैसे शुरू करें। तो टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह बिल्कुल शॉर्ट करूँगा। चंद अहम जो बुनियादी बातें उस पर बात होगी। पहली बात तो ये है कि गोट फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले आपको इल्म होना चाहिए कि आप गोट फार्मिंग के बारे में जानते हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज है कि ये बकरियों को आप संभाल सकते हैं। इनकी बीमारियों के बारे में आपको इल्म है कि इनके जो है ना मतलब इनकी खुराक के बारे में, इनको जो है इनकी ट्रीटमेंट, आप हर चीज़ के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको जुनून होना चाहिए, इनके साथ इश्क होना चाहिए। अगर मतलब जुनून नहीं है, आपको शौक़ नहीं है, तो फिर भी आप जो है ना ये काम नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात यह है कि ये काम बंदा खुद करे तो फिर कामयाबी। अगर ये बंदा बकरियां लेके किसी और को दे दे कि कोई और इसको जो ना ट्रेन को चलाए फार्म को, अगर गोट फार्मिंग करनी है तो आपको खुद करनी पड़ेगी, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा हो जो इस काम के बारे में मुकम्मल महारत रखता हो, ठीक है ना। ये बहुत हसास जानवर होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। आप यकीन करें कि मुझे 4 साल हो गए हैं जो है ना इनके बारे में सीखते हुए, बकरियों के बारे में, ठीक है जी। और मेरे पास अभी तक टोटल 3 जानवर हैं जिनसे मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है, ठीक है जी। एक ब्रीडर है और 1-2 बकरी है, ठीक है ना। उनसे मैंने सीखा है कि इनकी खुराक के बारे में, इनकी बीमारियों के बारे में, इनकी मुकम्मल जो है ना ट्रीटमेंट, इनको कैसे जो है ना इनके साथ जो है ना वक्त गुजारना, ठीक है ना। तो इतना ईज़ी काम नहीं है, लेकिन ये है कि आपको शौक़ हो ना तो इंशाल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि आपको शुरू करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए इनके बारे में मुकम्मल तौर पर, ठीक है जी। और फिर आप कोशिश करें कि जब भी आपने जानवर डालें, 3-4 जानवरों के साथ आप पहले सीखें, तो उसके बाद जो है ना वो आप 8-10 जानवरों से जो है ना स्टार्ट लेना, ठीक है ना। यकदम आपने 40-50 जानवर नहीं डालने, तो आस्ता आस्ता उनसे पहले सीखना, उसके बाद जो है ना आपने जानवर जो है अपने बढ़ाना। तो फार्मिंग शुरू करने से पहले हर इंसान के ज़हन में होती है जो चीज़ है वो है प्रॉफिट, कि मैं फार्मिंग शुरू कर रहा हूँ, मुझे इसमें प्रॉफिट कितना होगा कि नहीं होगा, मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो ये चीज़ फार्मिंग शुरू करने से पहले आपके ज़हन में एक गोल टारगेट होना चाहिए कि आपने फार्मिंग शुरू करनी है तो किस मकसद के लिए करनी है, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपने फ़ैसला करना है कि आपने बकरियां जो है ना किस मकसद के लिए रखनी है। आपने कुर्बानी के बकरे जो है ना वो पालने हैं, तो कुर्बानी पे सेल करने हैं, या फिर आपने बकरे जो है ना 5-6 माह के बाद जो है ना कसाई को जो है ना वो आपने गोश्त जो है ना सेल करना है, या फिर आपने दूध के लिए बकरियां जो है ना पालनी है। तो ये चीज़ें जो आपने सबसे पहले, आपका मकसद यह है कि आपने अपना गोल सेट करना है कि आपने बकरियां किस मकसद के लिए रखनी है। गोट फार्मिंग के जो ना टोटल 3 मकासद हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिए। एक तो है ना जो बकरे जो है ना वो कुर्बानी के बकरे हो गए, फिर दूसरा जो है ना आप 5-6 माह के बाद जो है ना वो बकरा जो है ना वो आप कसाई को सेल कर दें, फिर तीसरी बात यह कि आपने बकरी है ना दूध के लिए रखनी है। तो ये टोटल 3-4 मकासद हैं इनके, ठीक है ना। तो ये अगर मैं इनको तफसील में जाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये इंशाल्लाह इनके अलग अलग टॉपिक भी है ना, इंशाल्लाह मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ मैं आपको ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, शॉर्ट वीडियो करूँगा, ठीक है जी। तो फिर किसी दिन इंशाल्लाह जो ना अलग अलग टॉपिक भी है ना इसकी वीडियो बनाऊँगा। आप जिस मकसद के लिए भी गोट फार्मिंग शुरू कर रहे हैं उसमें मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपका खर्चा कम से कम होना चाहिए, ठीक है जी। अब उसमें शेड तैयार करना है, ठीक है जी। बकरियों की खुराक है, वंडा है जो ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हो और पड़े भी आपको सस्ता। आज की वीडियो में मैं फर्स्ट पॉइंट जो है वो ऐड कर देता हूँ, वो है शेड कंस्ट्रक्शन, शेड की तैयारी। सबसे पहले आपने बकरों का शेड तैयार करना है। अब शेड ऐसा होना चाहिए जो महफूज भी हो, मजबूत भी हो, और जो तैयार भी आपका बिल्कुल सस्ता ना हो, ठीक है ना। सस्ता पैसे कम खर्च होने चाहिए भाड़े के ऊपर, ठीक है ना, जो आपने शेड तैयार करना है। और कोशिश करें कि आप शेड जो है वो ज़मीन से 2-3-4 फुट जो ना ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। कोशिश करें कि जो उसका फर्श डालना है आपने ज़मीन से ऊपर रख के लकड़ की जो ना फट्टियों के साथ डालें, ताकि जब आपके जानवर उसके ऊपर बैठें तो वो उनको जो ना चिकड़ और पेशाब का जो ना सामना ना करना पड़े, जो महफूज रहें, ठीक है ना। उनके जिस्म जो है ना खुश्क रहें। तो जो उनका फजला है वो उन लकड़ियों के जो सुराख होंगे, 1-1 फुट का सुराख होगा,
वहाँ से वो फजला जो है ना वो नीचे गिर जाएगा और आपके जानवर ऐसे बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। ठीक है जी। ऐसा शेड या बाड़ा तैयार करने में आपका जो है ना वो बीमारियों के ऊपर जो पैसा खर्च होता है ना वो नहीं होगा, बीमारियाँ बहुत कम आएंगी। ठीक है। आपने फार्मिंग स्टार्ट करने के जब शुरू करनी है ना तो आपने हर काम में कोशिश करनी है कि आपका जो ना खर्चा कम से कम हो। ठीक है ना, वो कोई भी काम हो, लेकिन आपने जो कोशिश करनी है कि आपका खर्चा कम आए। यूं ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, जानवर बढ़ते जाएं, आपके पास आमदनी बढ़ती जाए, आपने अपने फार्मिंग को जो है ना वो जदीद करते जाना। ठीक है ना, उसमें आपने सहूलतों को बढ़ाते जाना आस्ता आस्ता। लेकिन स्टार्ट में जो है ना वो आपने कोशिश करनी है कि आपके जानवर ज़्यादा हों तो ख़र्चा कम हो। शेड जो है वो आपने सादा बनाना है। ठीक है, ताकि ख़र्चा कम हो। तो ख़र्चा जो है ना ये नहीं करना कि शेड जो है ना वो बहुत जो है ना महंगा और सिमटेड बना देना, तो सारे पैसे शेड पे लगा देने हैं, तो जानवर जो है ना वो 2-3 डालने, ये काम नहीं करना आपने शेड पे ख़र्चा कम करना है, जानवरों पे ख़र्चा ज़्यादा करना है। तो आज की वीडियो बस इतनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।